हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सिलोजिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कथन निष्कर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, कथन निष्कर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, कथन निष्कर्ष, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने कुछ दिए गए हैं। देखो, मोस्टली इसको किसके अंदर पढ़ाते हैं, वेन डायग्राम के अंदर। लेकिन हम वेन डायग्राम के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम इनको डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हमें सिर्फ ये निकालने होते हैं, बाकी हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमें वो मेथड सीखना है जो कम से कम टाइम में हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से सेंटेंस दिए हुए हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 है, यानी कि कथन, पहला कथन क्या है, सभी ए बी हैं। और दूसरा कथन क्या होगा, कुछ ए बी हैं। तीसरा कथन क्या होगा, कोई ए बी नहीं है। इस प्रकार से 3 टाइप के कथन होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वेन डायग्राम से बता देता हूं एक बार, फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो ध्यान दे दोस्तों, पहला नंबर क्या है, सभी ए बी हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सभी जो ए है वो क्या है, बी है। सभी जो ए है वो क्या है, बी है। ठीक है, यानी कि ये बाहर वाला क्या हो गया, बी, और अंदर वाला क्या हो गया, ए। यानी कि ए जो पूरे पूरे वो क्या है, बी है। और दूसरे से जब निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ए बी है, यानी कि कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में। उसके बाद 3 नंबर पे जब आते हैं, कोई ए बी नहीं है। तो कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ए भी अलग है और बी भी अलग है। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। इस प्रकार से तो वेन डायग्राम बनते हैं। लेकिन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये चीजें कई बार वो बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे बिना वेन डायग्राम के, तो देखिए, जहां पे भी आपको सभी वर्ड दिखाई दे जाए, सभी ए बी है, तो इसका मतलब ध्यान देखिए, जहां पे सभी दिखाई दे जाए वहां पे ए कितना, ए के ऊपर कितना लिखेंगे, यानी कि पहले नंबर पे जो होगा उसके ऊपर 100, दूसरे नंबर के ऊपर 50। क्लियर है। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है ए का पूरा पोर्शन है ना इसके अंदर, तो ए पूरा है तो इसका मतलब 100% हो गया। और बी का कुछ पार्ट ए ने गेन किया है, तो वो कितना मान लिया हमने, 50 मान लिया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जहां पे भी आपको कुछ दिखाई दे जाए तो वहां पे क्या करेंगे, 50 50। ठीक है, और जहां पे कोई नहीं दिखाई दे जाए तो वहां पे क्या करेंगे, 100 100 100 100। क्यों किया है, क्योंकि ये भी अपने आप में पूरा है, ये भी अपने आप में पूरा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। तो आपको सिर्फ 3 ही बातें याद रखनी है। क्या, अगर हम इंग्लिश में बात करें, कि जहां पे हमें ऑल दिखाई दे जाए, ऑल के बाद जो पहला नंबर पे होगा उसके अंदर, ऑल के अंदर कितने करने हैं, 100 और 50। सम दिखाई दे जाए तो कितना करना है, 50 50। और जहां पे नो दिखाई दे जाए, यानी कि नहीं दिखाई दे जाए, तो इसका मतलब कितना करने हैं, 100 100। यानी कि नन जहां पे दिखाई दे जाए कितना करने हैं, 100 100। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ ये 3 ही बातें याद रखनी है। क्लियर है, ये 3 बातें होगी। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद इसके कुछ रूल हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। रूल क्या है, रूल नंबर 1, एक तो ये पहली बात तो ये होगी, रूल नंबर 1 ये हो गया। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल नंबर 1, रूल फर्स्ट हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, क्या कह रहा है रूल नंबर 2 के अंदर, अगर क्या कथन पॉजिटिव है, कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कथन कैसा है, नेगेटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये बातें जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये तो सबको पता है, इसके अलावा जो बच गई वहां पे दिक्कत होती है। क्या, अगर 2 कथन है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो जो हमारा निष्कर्ष रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव करेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर एक निष्कर्ष नेगेटिव है और एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा निष्कर्ष क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी। नेगेटिव चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, ये मैटर नहीं करता, निष्कर्ष क्या रहेगा, नेगेटिव। ये बात आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, 2 रूल हो गए। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,
रूल नंबर 3 क्या कर रहा है, जैसे मैंने लिखा सभी ए बी है, सभी ए बी है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है मैंने, सभी ए बी है। उसके बाद अगला रूल क्या कह रहा है, सभी ए बी है। उसके बाद मैंने लिख दिया सभी बी सी है, सभी बी सी है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दो कथन को मिला के एक और दो, जब भी दो कथन को मिला के कोई निष्कर्ष निकालेगा, जब भी कोई दो कथन को मिला के कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा तो रिजल्ट क्या रहेगा, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, में कॉमन मिलेगा। दोनों के अंदर कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, में कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन। और उस कॉमन का एक बार कितने प्रतिशत होना जरूरी है, 100%। जब हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ से ध्यान देना, सभी आ गया तो कितने, पहले पे कितना आ जाएगा 100, दूसरे पे कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे भी सभी आ गया तो पहले पे कितना 100, दूसरे पे कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, बी। भाई दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी। बी कॉमन हो गया और एक बार 100 है, बिल्कुल है, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हमारा रूल क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो फिर हम देखेंगे ए और सी का जो रिलेशन आपसे जो निष्कर्ष निकाला गया क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ 3 ही रूल आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। सबसे जरूरी ये रूल नंबर 3 है, ये याद रखना। जब भी दो सेंटेंस को मिलाएगा, जब भी दो सेंटेंस को कंबाइन करेगा तो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अगर कॉमन 100 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं दोस्तों। अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल क्या कह रहा है, ध्यान देना। इसी टाइप से मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। नंबर 1, कथन क्या है, कथन क्या है, सभी गधे कुत्ते हैं, सभी गधे कुत्ते हैं। ठीक है। नंबर 2, सभी कुत्ते हाथी हैं, सभी कुत्ते हाथी हैं। क्या है, सभी कुत्ते हाथी हैं। ठीक है, उससे निष्कर्ष क्या निकाला गया है, निष्कर्ष नंबर 1, सभी कुत्ते गधे हैं। नंबर 2, कुछ हाथी गधे हैं। ठीक है, सॉरी है, पहले मैं हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इनके अंदर क्या रहेगा, देखो भाई चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया सभी आ गया तो कितना करेंगे, पहले पे 100, दूसरे पे 50। उसी प्रकार सभी आ गया तो पहले पे 100, दूसरे पे 50। यहाँ पे कितना आ गया, सभी आ गया तो पहले पे 100, दूसरे पे 50। यहाँ पे भी कुछ आ गया तो पहले पे भी 50 और दूसरे पे भी 50। क्लियर है, ये बातें याद रखनी है। सबसे पहले ये बातें याद हो जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमें करना क्या है, हम निष्कर्ष देखेंगे। सिर्फ एक बात यहाँ पे याद रखना, ये जो चीजें हैं ऊपर वाली क्या मानेंगे, इनकम। इनकम यानी कि आय, यानी कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, इसको क्या मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, खर्च, एक्सेप्ट ये जो भी होता है। ठीक है, क्या मानेंगे इसको, खर्च। ठीक है, ये क्या होगी, इनकम, और ये क्या होगी, खर्च। ठीक है, यानी कि आय इतने रुपए हम कमाते हैं और इसमें से इतने रुपए हम खर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से सभी बच्चे ध्यान देना। हमें करना क्या है, इन चीजों को छोड़ दो एक बार, ये बात समझाने के लिए बाद में समझा दूंगा।
तो हमें क्या करना है, हम पहले निष्कर्ष को चेक करेंगे। पहले निष्कर्ष के अंदर क्या गया गया है, कुत्ते और गधे। कुत्ते कितने थे, 100। कुत्ते और गधे, ये देखिए एक ही सेंटेंस में है। देखो पहले सेंटेंस में कुत्ते और गधे हैं। जब एक ही सेंटेंस में दोनों चीज आपको दे दी गई हो तो हमें दूसरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर ही दोनों चीज दी गई हैं तो इसी से मैच करेंगे। भाई शुरू में गधे कितने थे, 100। यहाँ पे गधे कितने की बात कर रहा है, 50। यानी कि शुरू में 100 गधे हमारे पास थे, इसने 50 गधे बेच दिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आपके पास 100 रुपए होंगे तो आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। और जब दूसरे नंबर पर चेक करते हैं, कुत्ते कितने थे स्टार्टिंग में, 50। यहाँ पे कुत्ते बोल कितने रहा है, 100। आपके पास 50 कुत्ते थे, इसने 100 बेच दिए। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत। क्या होगा पहला, गलत। उसके बाद जब दूसरा चेक करते हैं, कुछ हाथी गधे हैं। कुछ हाथी गधे, हाथी और गधे, हाथी और गधे दो में है। तो दोनों में क्या चेक करेंगे, कॉमन चेक करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में, कुत्ते। दोनों में क्या चीज कॉमन है, कुत्ते। दोनों में कुत्ते कॉमन है। अब उसके बाद कॉमन 100 है, बिल्कुल है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद हम आगे चेक करते हैं, अगर ये 100 नहीं होता तो यहीं से इसको क्या कर देते, गलत कर देते। अब हम आगे चेक करेंगे, आगे क्या कर रहा है, हाथी गधे। हाथी कितने थे, 50। यहाँ पे कितने हैं, 50, ठीक है। गधे कितने थे, 100। यहाँ पे कितने हैं, 50। 100 गधे थे, 50 गधे बेच रहा है, बेच सकता है। तो दूसरा क्या हो गया, सही। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। क्या रहेगा, केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से और देखिए, इसी टाइप से देखिए, इसको साफ करना हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, सभी वकील आदमी है। सभी वकील आदमी है। नंबर 1 कथन, कथन है भैया। नंबर 2, कुछ आदमी शेर है। कुछ आदमी शेर है। ठीक है, यहां से निष्कर्ष क्या निकाला गया है, पहला निष्कर्ष निकाल दिया गया, कुछ शेर वकील है। कुछ शेर वकील है। नंबर 2 निकाल दिया गया। नंबर 2 क्या निकाल दिया गया, कुछ आदमी वकील है। कुछ आदमी वकील है। 3 नंबर निकाल दिया गया, कोई आदमी, सॉरी इसको आप लिखेंगे, कोई शेर वकील नहीं है। तो ध्यान दें दोस्तों, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। सभी वकील आदमी हैं, तो सभी आ गया, तो पहले पे कितना, 100। दूसरे पे कितना, 50। कुछ आदमी शेर हैं, कुछ आ गया तो 50 50। ठीक है, ध्यान देना है, क्या करना है, सभी जहां दिखाई दे जाए पहले 100, दूसरे 50, कुछ दिखाई दे जाए तो 50 50। ये नहीं देखना है कि आदमी दिया गया है या शेर दिया गया है, ये चीजें आपको नहीं देखनी है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको नहीं देखनी है, याद रह जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे, पहला कुछ आ गया तो 50 50। तो जल्दी से चेक करो, एक कुछ चेक करते चलेंगे। शेर और वकील, शेर और वकील दो को कंबाइन करके बनाया गया है, और दोनों में कॉमन क्या है, आदमी। भाई दोनों में कॉमन क्या है, आदमी। लेकिन आदमी 100 है, नहीं है ना, यहाँ भी 50 है, यहाँ पे 50 है, तो आदमी 100 ही नहीं है, तो इसको कंबाइन नहीं कर सकते। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर चेक करते हैं, तो कुछ आदमी वकील हैं। तो कुछ आ गया तो कितना करेंगे, 50 50। कितना करेंगे, 50 50। तो यहां से जब हम चेक कर रहे हैं आदमी और वकील, देखो आदमी ये रहा, आदमी ये रहा। लेकिन जब आदमी और वकील एक ही सेंटेंस में आपको दिए गए हैं, आदमी और वकील एक में ही दिए गए हैं, तो हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो हम सिर्फ पहले सेंटेंस को चेक करेंगे। पहले सेंटेंस में आदमी कितने थे, 50। यहाँ कितने हैं, 50। यहाँ पे वकील कितने थे, 100। यहाँ पे वकील कितने हैं, 50। तो कर सकता है, तो दूसरा क्या हो गया, सही। उसके बाद हम जब तीसरा चेक करते हैं, तो कोई, तो शेर भी कितने, 100, और वकील भी कितने, 100। और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया।
यहाँ पे कि एक ऐसा सेंटेंस आ गया नेगेटिव आ गया और ऊपर दोनों के दोनों निष्कर्ष कैसे थे, पॉजिटिव थे। और आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं मिल सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं मिल सकता ना, तो ये वैसे ही गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव की तो कहीं बात ही नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। हमारा आंसर क्या रहेगा, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे देखिए, नंबर 1, कोई ईंट पत्थर नहीं है, कोई ईंट पत्थर नहीं है, कोई ईंट पत्थर नहीं है। नंबर 2, सभी पत्थर लकड़ी हैं, सभी पत्थर लकड़ी है। नंबर 3, कुछ लकड़ी लोहा है। ठीक है, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं भाई, पहला निष्कर्ष निकाल दिया कि कुछ पत्थर लोहा है, दूसरा निकाल दिया सभी ईंट लकड़ी है, सॉरी सभी की बजाय कोई ईंट लकड़ी नहीं है, नेगेटिव भी बना लेते हैं, कोई ईंट लकड़ी नहीं है। और तीसरा नंबर निकाल दिया, क्या निकाल दिया, सभी लोहा ईंट है, सभी लोहा ईंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सभी लोहा ईंट है। तो यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर वाले जो दिए गए हैं वो क्या है, क्या है ऊपर वाले 3 निष्कर्ष, सॉरी कथन, और नीचे वाले ये क्या है, निष्कर्ष। तो हम डायरेक्ट निष्कर्ष चेक करेंगे भाई, कथन को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। कथन के अंदर सिर्फ एक ही बात लिखनी है, क्या लिखनी है, कोई आ जाए तो पहले पे 100, फिर दूसरे पे 50, सॉरी कोई आ जाए तो 100, सभी आ जाए तो 100, 50, और कुछ आ जाए तो 50, 50। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद जब निष्कर्ष पे आते हैं तो कुछ आ जाए तो 50, 50, ठीक है, और कोई आ जाए तो वही 100, 100। उसके बाद सभी आ जाए तो पहले पे 100 और दूसरे पे 50। इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम दूसरे रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा था हमारा, हम पहले निष्कर्ष चेक करते हैं, पत्थर और लोहा। पत्थर और लोहा कहाँ पे है, पत्थर और लोहा, ये रहा पत्थर, ये रहा पत्थर, लोहा कहाँ है, यहाँ है। तो यानी कि दूसरे और तीसरे को मिला के बनाया गया है। और मैंने बताया था जब भी किन्हीं भी सेंटेंस को मिला के कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है, किन्हीं भी 2 सेंटेंस को मिला के कोई निष्कर्ष निकाला जाता है, तो एक बार 100% होना बहुत जरूरी है। और इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, लकड़ी। क्या कॉमन है, लकड़ी। और दोनों में कॉमन 100 है, नहीं है। तो 100 नहीं है, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, पहला गलत। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, पत्थर और दस की करा। ठीक है दोस्तों, हेलो, ठीक है, आ गया समझ में। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जब हमें देखना है पत्थर और लोहा, यहाँ पे 100 है ही नहीं, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में चेक करते हैं ईंट और लकड़ी, ईंट और लकड़ी, और कैसा है ये, नेगेटिव है। एक बार आप चेक कीजिए इसमें कोई नेगेटिव था, हाँ पहला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो चेक कीजिए ईंट और लकड़ी, कहाँ है ईंट और लकड़ी, ये रही
ईट, ये रही लकड़ी। नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पत्थर और पत्थर 100 है। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, पत्थर और पत्थर 100 है, बिल्कुल सही है। और ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, और ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। रिजल्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव। मैंने बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तो कैसा रिजल्ट रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हमें चेक करना है क्या क्या था, ईट और लकड़ी 100 थी। ईट कितनी है, 100। लकड़ी कितनी है, 50। इसके अंदर कितनी है, 100, लेकिन इसके अंदर कितनी है, 50। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। आगे बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद जब हम चेक करते हैं अगला, सभी लोहा ईट है। लोहा और ईट, लोहा और ईट कहाँ है, लोहा और ईट पहले और तीसरे में रिलेशन। तो ध्यान देना दोस्तों, पहले और तीसरे में जब कॉमन देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस मिलाए गए हो तो मैंने बताया कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इन तीनों में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो हम एक से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में जाएंगे। तो जब पहले से दूसरे में आते हैं तो पत्थर कॉमन। जब हमने एक बार देख लिया 100 है तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद जब लकड़ी देखते हैं तो ये 100 नहीं है, तो 100 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तीनों निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। सिलोजिज्म के लिए आज सिर्फ इतना ही। आज ये जो सिलोजिज्म टॉपिक है ये हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और आपको सिर्फ 3 ही बातें याद रखनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिर्फ 3 ही बातें आपको याद रखनी है। क्या, जहां पे भी आपको सभी वर्ड दिखाई दे जाए, जहां पे भी सभी दिखाई दे जाए क्या होगा, 100-50। जहां पे भी कोई कुछ दिखाई दे जाए तो क्या होगा, 50-50। अब कई बार क्या होता है, कुछ नहीं भी दिखाई दे जाता है, कुछ और उसके साथ नहीं वर्ड होता है, तब भी क्या होगा, 50-50 ही होगा। क्योंकि हमें सिर्फ पहला वर्ड देखना है क्या दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको दिया गया हो कोई, कोई दे दिया तो कितना आ जाएगा, 100। ये सिर्फ ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। 3 ही रूल मैंने आपको बताए हैं। एक बार उन रूलों को दोबारा देख लेना। सबसे जरूरी ये चीज है, ये आपको पुट करनी है। सबसे पहले ये चीजें पुट करने के बाद आप वेन डायग्राम को भूल जाएंगे। जो बच्चा ये सोचता है वेन डायग्राम से जल्दी होता है, उसको मैं ये नहीं कहता कि वेन डायग्राम से नहीं हुआ, लेकिन एक बार ये मेथड भी आप ट्राई करके देखें। अगर आपसे नहीं होता है फिर आप बताएं। अगर आपको बेनिफिट नहीं लगता है तो आप अपने वेन डायग्राम से ही करें, लेकिन एक बार इस मेथड को जरूर ट्राई करें। कुछ नहीं है, जहां पे ओल आ जाए तो 100-50, सम आ जाए तो 50-50, नो आ जाए तो 100-100। बस यही बात आपको याद रखनी है, बाकी सेम कंडीशन रहती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साइड में बेल आइकन उसको जरूर दबा ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिस भी बच्चे को ये वीडियो पसंद आए वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोबारा कह रहा हूँ, आपका टाइम है पढ़ने का, पढ़ते रहें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे द्वारा पढ़ें या फिर आप किसी और के द्वारा पढ़ें, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, मंजिल आपको जरूर मिलेगी एक ना एक दिन, क्योंकि मेहनत का फल सबको मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।